हे इट्स ट्रू, आप इन बुक्स की हेल्प से पेपर 1 में यूजीसी नेट के ईजिली 40 to 45 क्वेश्चंस सही कर सकते हो। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ईज़िली ये जो बुक्स हैं वो मेरी पार्ट ऑफ जर्नी रहा है, मुझे पेपर 1 में इसने बहुत हेल्प करी है और आप सबके लिए भी ये बहुत इफ़ेक्टिव बुक है। वैसे तो केवीएस मदान सर की बुक इज़ द बेस्ट बुक, बट ये बुक्स उसका भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है, क्योंकि इस बुक्स में कुछ इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। चलिए मैं आपको फुल अच्छे तरीके से बताती हूँ कि ये बुक ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही है या वो बुक, क्योंकि मैंने दोनों ही बुकें पढ़ी हैं, दोनों ही बुकें एनालाइज करी हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करती हूँ। चलिए देखते हैं। एक हमारी यूजीसी नेट केवीएस मदान सर की बुक है और एक हमारा ये 3 सेट का ओसवाल का बुक्स है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली यूजीसी नेट केवीएस मदान सर की जो बुक है पेपर 1 की, वो बेस्ट बुक है, बट इसमें थोड़े से मुझे इश्यूज़ मिले हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो बहुत हार्ड वे में दिया गया है, इसकी कोई ईजी ट्रिक इसमें इन्वॉल्व नहीं है, डीआई भी थोड़ा सा टिपिकल है। बट जो हमारी ओसवाल की बुक्स है इसके अंदर बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं, ऐसी शॉर्ट टर्म्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगी इसको कैच करने में। सो ये बुक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप केवीएस मदान सर की बुक पढ़ना चाह रहे हो तो इसका थ्योरिकल पार्ट लेकर के आप नोट्स अपना प्रिपेयर करके आप अपना सिलेबस इससे क्लियर कर सकते हो, इससे डन कर सकते हो। आप अपना सिलेबस इस बुक्स के थ्रू आप कवर कर सकते हो। दैट इज़ वेरी गुड बुक। बट मुझे ओसवाल की पर्सनल बुक इसलिए बहुत अच्छी लगी, पहली बात तो जो इसके मॉक्स हैं इट्स टू गुड। आप इसके रियल एग्ज़ाम पेपर्स से जो मॉक्स हैं वो अगर मैच करेंगे तो एग्जैक्टली ये वही प्रीवियस ईयर्स के इसमें कुछ पेपर्स हैं जो कि सेम टू सेम एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस हैं, वही प्रीवियस ईयर पेपर्स इसमें दिए गए हैं। बहुत सारी बुक्स में कुछ ऐसे मॉडल पेपर्स दे देते हैं, उसको PYQs बता देते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसके जो सॉल्व पेपर्स हैं PYQ जिसमें लिखा हुआ है वो PYQ ही हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ही हैं और वो मैंने पर्सनली अपने एनालाइज़ किए हुए हैं। प्लस जो इसका मॉक टेस्ट है वो बेस्ट ऑफ टेस्ट है। मतलब आप जब मॉक्स देते हैं तो आपको कभी कभी क्वेश्चंस एनालाइज करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये मेरा मॉक टेस्ट, मैंने अपना टाइमर स्टार्ट करके मैंने मॉक लगाना स्टार्ट किया। ओके उसके बाद जब मैं इसका आंसर देखती हूँ, जब मेरे मार्क्स गलत होते हैं तो मुझे आंसर चेक करने में बहुत दिक्कत होती है कि अरे ये क्वेश्चन किस यूनिट का था, ये कहाँ से बना है। तो ओसवाल वालों ने इतना इजी कर रखा है, आप खुद से देखिए, उन्होंने खुद ही बता रखा है कि कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट किस टॉपिक से पूछा गया है, ये टॉपिक किस यूनिट में है, इसका कौन सा आंसर सही है। जो इन्होंने ये सीट दे रखी है ना गाइज, वो इतनी हेल्पफुल सीट है कि आप ईजिली अपने कॉन्सेप्ट को जा कर के क्लियरली कैच कर सकते हैं। यही प्रॉब्लम है केवीएस मदान सर की कि उनकी बुक में ऐसा कोई ट्रिक नहीं दिया गया है जिससे कि आप ये एनालाइज कर पाएँ कौन सा क्वेश्चन आपका सही था, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से था, इसका क्लियर कॉन्सेप्ट कौन सा है, ये क्वेश्चन यूनिट 2 से है कि 3 से है। आपको ये एनालाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट चीज़ मुझे इसकी ये बहुत अच्छी लगी। मॉक्स इसके इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस बुक से मॉक्स लगाना। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जैक्ट वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। 17 to 18 ईयर्स आपको इजीली इसके अंदर मिल जाएंगे। हम बात करते हैं इनकी एनालाइजिंग बुक की। इनकी एनालाइजिंग बुक भाई आपका मन खुश कर देने वाली है। मतलब आप जैसे इस बुक को ओपन करते हो आपको सबसे पहले तो एनालाइजिंग ट्रेंड इनका मिल जाएगा। आप खुद देख सकते हो किस किस ईयर में किस किस यूनिट से कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अकॉर्डिंग पे आप अपना बहुत अच्छा सा एक पैटर्न वाइज पे कि कितने यूनिट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप अपना जो सिलेबस है वो कवर कर सकते हो, अपना प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने प्रीवियस ईयर कट ऑफ दे रखी है, फिर इन्होंने कुछ यहाँ पे सैम्पल पेपर्स दे रखे हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है इनकी यूनिट्स। हाँ, इन्होंने यूनिट्स बहुत ब्रीफली नहीं दी है, बट ब्रीफली यूनिट तो ऑलरेडी आप पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं गाइडेंस ले रहे हो। तो यहाँ पे इन्होंने ये देखिए दे रखे हैं माइंड मैप। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ये सारी चीज़ मेंशन है। ये आपके रिवीजन के लिए बेस्ट बुक होने वाली है भाई। अगर आप ये नहीं ले रहे हो तो मतलब आप कुछ मिस कर रहे हो अपनी पढ़ाई में। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ जो स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। फिर इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर से ये प्रीवियस ईयर्स के यहाँ पे कुछ छटे हुए से क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको देते हैं कि आप थोड़ा सा थ्योरी पढ़िए, फिर वो क्वेश्चन करिए, फिर थ्योरी पढ़िए, फिर क्वेश्चन कीजिए। इसी तरीके से इनका मैथ का पार्ट है, इसी तरीके से इनका DI का पार्ट है। आपका आप देख सकते हैं हर जगह पे इन्होंने मैप्स अपने दे रखे हैं। ये मैथ के मैप्स हैं नंबर सीरीज़ के। इसमें आप फार्मूलाज भूल जाते हैं। मैथ में बहुत सारे ऐसे फार्मूलाज हैं जो मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती थी, मुझे लगता था मैं जगह जगह पे लिखती रहती थी, बट यहाँ पे आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो कितना स्पेसिफिक तरीके से इन्होंने माइंड मैप यहाँ पे दिया हुआ है। ये बुक भाई साहब आपके लिए सच में टू मच बुक है ये, मतलब बहुत अच्छी बुक है। और आप इससे अच्छा सा अपना प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो। आप मेरी बुक की हालत दे सकते हो, मैंने इतना पढ़ा है इस बुक को, तो ये एक मेरे लिए तो बहुत बेस्ट बुक है। और बाकी आपकी अपनी चॉइस है, बट मैं एज आपको बताऊं तो देखिए यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेशन का पार्ट है उसमें देखिए आपका पूरा ब्रीफली इन्होंने एक एक चीज़ के फुल फॉर्म्स दे रखे हैं। मतलब सारा मटेरियल आपको इंपॉर्टेंट एक जगह पे इन्होंने दे रखा है। तो ये है हमारी ओसवाल की बुक। अगर आप अपनी पढ़ाई में से इन्वॉल्व करोगे तो बहुत अच्छा पार्ट होगा आपका। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू जर्नी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं और आपके लिए मोटिवेशंस अच्छी वीडियोज़ ला पाऊँ। थैंक यू सो मच।